हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करेंगे वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की क्रॉसिंग द बार। इस पोएम को टेनिसन ने 80 साल की उम्र में 1889 में लिखा था और इसके 3 साल बाद उनकी डेथ हो गई। क्रॉसिंग द बार पहली बार 1889 में लॉर्ड टेनिसन के कलेक्शन डिमीटर एंड अदर पोएम्स में पब्लिश हुई थी। ये पोएम डेथ और आफ्टर लाइफ के बारे में है और टेनिसन की रिक्वेस्ट थी कि इस पोएम को उनकी फाइनल पोएम के रूप में प्रिंट किया जाए, यानी इसके बाद उनकी और कोई वर्स पब्लिश ना की जाए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को, लेकिन पहले हमें इसके टाइटल को समझना होगा। क्रॉसिंग द बार, बार का मतलब होता है लाइन, यानी कोई लाइन है जिसे कि क्रॉस करना है। लेकिन इस पोएम को ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इस पोएम में टेनिसन ने हमारी ज़िंदगी की तुलना एक नदी से की है और नदी जिस जगह पर समुद्र से मिलती है वहाँ पर एक सैंड बार बन जाती है और नदी को समुद्र से मिलने के लिए इस सैंड बार को पार करना होता है। तो उसी तरह हमें हमारी ज़िंदगी से आफ्टर लाइफ तक पहुँचने के लिए एक बार को पार करना होता है, जो कि डेथ है। जब हम डेथ को पार करते हैं तभी हम आफ्टर लाइफ में पहुँच सकते हैं। तो इस पोएम में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी बार शब्द आए तो उसका मतलब है डेथ, और जहाँ पर भी सी शब्द आए तो उसका मतलब है आफ्टर लाइफ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। इसका पहला स्टैंजा देखते हैं। सनसेट एंड इवनिंग स्टार, यानी कि शाम का समय हो गया है, सूरज ढल रहा है और इवनिंग स्टार दिखाई दे रहा है। इवनिंग स्टार मतलब वीनस। एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, और मुझे एक स्पष्ट बुलावा सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिस तरह जब दिन खत्म होने लगता है तो सनसेट का टाइम होता है और इवनिंग स्टार दिखाई देने लगता है, उसी तरह अब मेरा भी जिंदगी की शाम हो गई है, यानी कि अब मेरा जीवन भी खत्म होने वाला है और मुझे एक स्पष्ट बुलावा भी सुनाई दे रहा है। वन क्लियर कॉल फॉर मी। आगे देखते हैं। एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कोई मॉर्निंग नहीं होगी। मॉर्निंग का मतलब होता है रोना धोना, शोक प्रकट करना। तो जब बार का मैंने आपको बताया था कि बार जहाँ भी आए तो उसका मतलब है डेथ। तो ये कह रहे हैं कि जब मेरी डेथ हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कोई रोना धोना नहीं होगा। व्हेन आई पुट आउट टू सी, यानी कि जब मैं आफ्टर लाइफ में पहुंचूं या आफ्टर लाइफ में जाने के लिए तैयार हूं, जब मेरी डेथ हो, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर कोई रोना नहीं होगा। आगे देखते हैं। बट सच अ टाइड एज मूविंग सीम्स asleep, टू फुल ऑफ साउंड एंड फोम, लेकिन जिस लहर पर सवार होकर मैं इस बार को क्रॉस करूंगा, यानी डेथ को क्रॉस करूंगा, वो ऐसी होनी चाहिए कि उस पर मूविंग ऐसी लगे, उस पर मूव करना ऐसा लगे जैसे कि मैं सो रहा हूं। टू फुल फॉर साउंड एंड फोम, और ये लहर इतनी बड़ी, इतनी ऊंची होनी चाहिए कि उसमें कोई साउंड ना हो, कोई शोर शराबा ना हो और ना ही कोई फोम हो। फोम का मतलब झाग, जहाँ लहरें टकराती हैं किनारों से तो जो झाग निकलती है उसे फोम कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टेंशन सुकून से मरना चाहते हैं। When that which drew from out of the boundless deep turns again home, और जब ये लहर मुझे लेकर जाएगी समुद्र की बाउंडलेस डीप में, यानी अनंत गहराइयों में, तो मैं वापस अपने घर पहुंच जाऊंगा। टर्न्स अगेन होम, यानी मैं वापस अपने घर पहुंच जाऊंगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिस तरह समुद्र का पानी सूरज की गर्मी से भाप बनता है, बादल बनता है और बारिश होती है, फिर वो नदियों में आता है और नदी से वापस वो बहते हुए समुद्र में पहुंच जाता है अपने घर। तो उसी तरह मैं जहाँ से इस दुनिया में आया था, मैंने जन्म लिया था, यहाँ मैंने समय बिताया और डेथ के बाद मैं वापस अपने घर पहुंच जाऊंगा, जिस तरह की समुद्र का ये नदी का पानी अपने घर पहुंच जाता है। तो मैं भी डेथ के बाद ये लहर मुझे वापस मेरे घर पहुंचा देगी। आगे देखते हैं। ट्वाइलाइट एंड इवनिंग बेल, यानी कि अब ट्वाइलाइट का समय हो गया है और अब इवनिंग बेल भी सुनाई देने लगी है। चर्च में जो शाम की प्रार्थना होती है उस समय जो बेल बजती है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इवनिंग बेल बजने का मतलब ये है कि अब अंधेरा होने वाला है। देखिए आगे कह भी रहे हैं। एंड आफ्टर दैट द डार्क, यानी ट्वाइलाइट और इवनिंग बेल के बाद क्या होगा, इसके बाद अंधेरा हो जाएगा। और यहाँ पर डार्क सिंबल है डेथ का। इसके बाद एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल,
और मैं वही उम्मीद करता हूँ कि जब मेरी डेथ होगी तो यहाँ पर फेयरवेल की कोई सैडनेस नहीं होगी। व्हेन आई एम्बार्क, जब मैं तैयार होऊंगा या जब मैं तैयारी करूंगा, जब मैं निकलूंगा अपनी लंबी यात्रा के लिए। एम्बार्क का मतलब होता है गो ऑन बोर्ड, यानी कि किसी शिप पर सवार होना, पानी के जहाज पर। इसके आगे देखते हैं, फॉर दो फ्रॉम आउट और बॉर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस द फ्लड में बियर मी फार। और ये जो लहर है वो मुझे इतनी दूर ले जाएगी जहाँ पर मेरी डेस्टिनेशन है, और वो ऐसी जगह है जहाँ पर टाइम और प्लेस की कोई लिमिट नहीं है। और कौन सी जगह है? आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस, यानी कि वहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने पायलट से फेस टू फेस मिलूंगा। वेन आई हैव क्रॉस द बार। इनके पायलट कौन है? इनके पायलट हैं गॉड। वही हम लोग को चलाते हैं इस दुनिया में। तो जिस तरह से ये यहाँ पर गॉड को कह रहे हैं पायलट की, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वो लहर मुझे वहाँ पर लेकर जाएगी, मैं इस बार को क्रॉस कर जाऊंगा, तो मैं अपने पायलट से फेस टू फेस मिलूंगा। देखिए यहाँ पर क्रॉस्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जबकि क्रॉस्ड कोई शब्द नहीं होता। ये जीसस क्राइस्ट को इंडिकेट करना चाह रहे हैं शायद पायलट के लिए। तो व्हेन आई हैव क्रॉस द बार, जब मैं इस बार को क्रॉस कर जाऊंगा तो मैं अपने पायलट से फेस टू फेस मिलूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये पोएम आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।